जय सरस्वती माता। नमस्कार सभी को। सरस्वती पूजा की कथा कहने जा रही हूँ। आप लोग को अच्छा लगे तो जरूर सुनो। सरस्वती पूजा की कहानी ब्रह्मा वैवरता पुराण और मत्स्य पुराण से संबंधित है। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी धरती पर विचरण करने के लिए निकले, जहाँ उनका ध्यान मनुष्य और जीव जंतुओं पर गया, जो उन्हें नीरस और शांत दिखाई दिए। ये देखकर ब्रह्मा जी को अपनी रचना में कुछ कमी महसूस हुई और उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे 4 भुजाओं वाली एक स्त्री प्रकट हुई, जिसके एक हाथ में वीणा, एक में माला और एक में पुस्तक और एक हाथ में वर मुद्रा थी। चतुरानन ने उन्हें ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती के नाम से पुकारा। ब्रह्मा जी के कहने पर सरस्वती जी ने बीना के तार झंकृत किए, जिससे सभी प्राणी बोलने लगे, नदियाँ बहने लगी, हवा ने भी संगीत पैदा किया। कहा जाता है तभी से वृद्धि और संगीत की देवी के रूप में माँ सरस्वती की पूजा की जाने लगी। एक बार देवी सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण को देखा और वे उन पर मोहित हो गई थी। वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें बताया कि वे केवल राधा रानी के प्रति समर्पित है। लेकिन माँ सरस्वती को मनाने के लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि आज से माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व तुम्हारी विद्या और ज्ञान के देवी के रूप में पूजा करेगी। कहते हैं उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तब से ही बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा लोग करते आ रहे हैं। प्रकटित होते ही जगत जननी सरस्वती देवी ने मनुष्यों को विद्या, ज्ञान, कला और संगीत की वरदान देने का संकल्प ले लिया। वे सरस्वती माता के रूप में जानी जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम सुधीर था। वह बहुत धार्मिक और न्यायप्रिय राजा थे। राजमहल में उनकी रानी के साथ बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को भोजन किया जाता था। एक दिन एक ब्राह्मण राजा सुधीर के दरबार में और उनसे विद्या की मांग की। उन्होंने कहा कि वह बहुत गरीब है और उसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का मौका नहीं मिला। वह यही चाहता है कि राजा उसे विद्या का आशीर्वाद दे। राजा सुधीर ने उसे अपने आशीर्वाद दिया और उसे बड़ी सम्मान के साथ राजमहल से भेजा। ब्राह्मण विद्या की प्राप्ति के लिए तत्पर हो गया। वह अपने गुरु के पास चला गया। समय बीतते बीतते ब्राह्मण विद्या का ज्ञान प्राप्त करने लगा और बहुत ही विद्वान होगा। उसने अपने ज्ञान को धरती पर फैलाने का निर्णय लिया। ब्राह्मण ने अपने गुरु को अभिवादन करने के लिए वापस राजमहल जाने का निर्णय लिया। जब वह वापस आए तो उन्हें देखकर सुधीर राजा ने उन्हें बहुत सम्मानित किया। ब्राह्मण ने राजा सुधीर को विद्या के आशीर्वाद देने के लिए साधारण सा तीर्थक एक पेड़ लगाने की प्रार्थना की। राजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और ब्राह्मण के लिए एक उचित स्थान चुन दिया। ब्राह्मण ने वहाँ एक छोटी सी मंदिर बनवाई, उसमें विद्या की मूर्ति स्थापित की। मंदिर के चारों ओर एक चौक बनाया गया और राजा ने उसे सरस्वती चौक के नाम से जाने लगा। इस चौक की पूजा और उसकी प्रार्थना से प्राणियों को ज्ञान, बुद्धि और कला की प्राप्ति होती है। सरस्वती माता द्वारा दी गई विद्या और ज्ञान सभी के लिए महत्वपूर्ण है और सरस्वती पूजा इसी उद्देश्य को प्राप्त करती है। इस प्रकार सरस्वती पूजा कथा समाप्त होती है। इस कथा के माध्यम से हमें सरस्वती माता की महिमा और उनके विद्या और ज्ञान के प्रति आदर और समर्पण का आभास होता है। सरस्वती पूजा को मनाने से हमें ज्ञान और कला में सफलता मिलती है। बोलो सरस्वती माता की जय। बरदे बीना वादिनी, बरदे बीना वादिनी, बरदे प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र नभ भारत में बरदे। प्रिय स्वतंत्र नभ अमृत मंत्र नभ भारत में बरदे। बरदे बीना वादिनी, बरदे काटे अंधेर के बंधन अस्तर वहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। बरदे बीना वादिनी, बरदे नभ गति नभ लय ताल छंद नभ नवल कंठ नभ जलद मंत्र नभ नभ के नभ बिहग बूंद को नभ पर नभ स्वर दे, नभ पर नभ स्वर दे। बरदे बीना वादिनी, बरदे बीना वादिनी,
स्वतंत्र न रत्न अमृत मंत्र नभ भारत में भर दे बीना वादिनी वर दे।